हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जिसमें मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस को समाहित किया गया है, जैसा कि आपके एग्जाम यूपीएसआई में आना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने फिल इन द ब्लैंक्स उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने प्राण पिया उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बक्सर के युद्ध के बाद फिल इन द ब्लैंक्स के नवाब ने इलाहाबाद और कोरा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। आप सभी लोग जानते हैं कि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था? हेक्टर मुनरो के बीच हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी से हेक्टर मुनरो और मुगलों के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें देखो, बक्सर के युद्ध के बाद कि एक्चुअल में क्या हुआ था, बक्सर के युद्ध के बाद अवध के जो नवाब थे वो इलाहाबाद और कोरा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से फिल इन द ब्लैंक्स दूरी तक फैली हुई है। कितनी दूरी तक फैली हुई है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 12 समुद्री मील। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्रमण षड्यंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? जल्दी बताइए, क्या उपाय किए जाते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण और निस्पंदन। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? जल्दी बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये संगमरमर का एक प्रमुख घटक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लास ले रहा हूं हिंदी के लिए। हिंदी को मैं टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहा हूं। आज जो आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका कारक। तो आप अगर वीडियो देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप आगामी क्लास में आ सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे बोलूँगा कि आप ज़रूर से क्लास में आइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेंगी। मैं आपसे इतना ही कह रहा हूँ कि केवल आप एक बार क्लास में आकर के देखो, क्लास में कितना क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है ये आप खुद जान जाओगे। बस एक बार मेरे कहने से आ जाइए, फिर बाकी का काम जो है वो आपके ऊपर ही निर्भर करेगा। ठीक है, लेकिन एक बार आने का प्रयास जरूर कीजिए। पहली बार अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी। ठीक है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम हैं उनसे संबंधित सभी कोर्स आपको अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगे। फिर चाहे यूपीएसआई हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी हुआ, सारे कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर भी लेकर के आई है। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत कोई भी कोर्स खरीदते हैं तो आपको क्या होगा, 19 से 21 अप्रैल तक जो है ये स्कीम लागू है। अगर आप एक साल का कोर्स जो है वो सब्सक्रिप्शन जो है वो परचेस करते हैं तो आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। क्या सर? अगर आप एक साल के सब्सक्रिप्शन को परचेस करते हैं तो 2 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। यानी कि एक ही सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे? केवल और केवल एक साल के लिए, और वो आपको 14 मंथ तक क्या होगा, आप एक्सेस कर पाएंगे। यानी कि एक साल के साथ 2 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। तो रेफरल कोड अप्लाई कीजिएगा अपने ही चैनल का नाम इंडियन स्टडी, तभी जाके आपको ये जो है सब्सक्रिप्शन क्या मिलेगा, 2 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा जो है वो श्रव होगी, जिसको हम सुन सकते हैं?
तो कौन सी ध्वनि इस तरफ ध्वनि होती है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच क्या है? तीसरा ही ऑप्शन है। बाकी ये तो 5 से कम, 20 से कम है, ये 20,000 से ज़्यादा है, ये भी 20,000 से ज़्यादा है। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अब देख लो कैसा है, एग्जामिनर ने क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस दे दिए। 20 से 20,000 आपने 50 बार सुना पढ़ा, लेकिन ऑप्शंस देखो कि आपका दिमाग चकरिया जाए। एडमिरल कप संबंधित है किससे? तो जो एडमिरल कप है ये किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नौकायान से। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? सिंपल है। तो कौन थे जो निर्विरोध चुने गए थे? तो सही आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। कब से कब तक रहे थे ये भारत के राष्ट्रपति? 1977 से 1982 तक रहे थे। याद रख लेना, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है? तो कौन सी धारा है? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 151। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देख सकते हैं क्या कहलाता है? सूर्य के जिस हिस्से को हम देख सकते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सुचेता कृपलानी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुचेता कृपलानी एक ऐसी मुख्यमंत्री थी जो अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष जेपी कृपलानी से विवाहित थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से किस केस में अस्वस्थ मन यानी कि के अनसाउंड माइंड का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया? किस केस में? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आर बनाम मैकनॉटन केस। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसको हम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं कारावास के दंड की सजा दे सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा 7 वर्ष से अधिक नहीं। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा करता है? जल्दी बताइए। तो अग्नि दुर्घटना में पॉलीमर जो है ये अधिक तपिश पैदा करता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पैतृकता का निर्धारण अब किसके द्वारा संभव है? जल्दी बताइए। पैतृकता का निर्धारण किसके द्वारा संभव है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए जांच के द्वारा। पहला ही ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम वर्ष फिल इन द ब्लैंक्स में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया? कब किया गया? तो देखो, शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम वर्ष 1909 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। लेकिन ध्यान रखना कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम अप्रैल 2010 में प्रभावशाली हुआ। अधिनियमित हुआ 2009 में, लेकिन प्रभावशाली कब हुआ? 2010 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के विषय व्यय में शामिल नहीं है। तो केंद्र सरकार के विषय बोल दिया, केंद्र सरकार के विकास में शामिल नहीं है क्या? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रक्षा व्यय। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हीमोग्लोबिन। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गमन यानी कि माइग्रेशन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय गमन यानी कि माइग्रेशन क्या है? देशों के बीच लोगों का संचलन। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी सीमा होनी चाहिए? न्यूनतम सीमा लोकसभा चुनाव के लिए? तो सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया किसके द्वारा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग के द्वारा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चौरी चौरा घटना कब घटित हुई? सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चौरी चौरा घटना कब घटित हुई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 5 फरवरी 1922 को। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? जल्दी बताइए। सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व? तो सही आंसर हो जाएगा आपका फ्लोरीन। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? जल्दी बताइए।
निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिनिस्टर का होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विपक्ष का नेता। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए सर, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? नमक कर के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी ने 1930 में। उच्छादन, जिसको हम अनावरण भी कहते हैं, पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है? तो इस गुण को हम क्या कहते हैं? प्रस्वेदन। क्या कहते हैं सर? प्रस्वेदन। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दालें किसका अच्छा स्रोत हैं? सिंपल है बहुत ही ज़्यादा। तो दालें जो है ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है? देखो क्वेश्चन अलग है, इसलिए ध्यान से आंसर देना। तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचार को कहा है। ध्यान रखना, दोनों ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए बार बार मैं आप लोगों को हाईलाइट कर रहा हूँ। शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण फिल इन द ब्लैंक्स ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण ये जो है यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो वो कौन सी समिति थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कब शामिल किए गए थे सर? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में शामिल किए गए थे। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 51A में शामिल किए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक लोक सेवक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है तो उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकतम कितनी अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है? जल्दी बताओ, कितनी अवधि के लिए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा केवल और केवल 12 महीने के लिए। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मानव अधिकारों का प्रथम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय किस देश में आयोजित किया गया था? तो किस देश में आयोजित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका तेहरान। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे? जल्दी बताओ, थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय के निर्णय डी के वसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देश का पालन करेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? आजकल ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? बताओ, क्वेश्चन नंबर 75। इसका अर्थ है कि मार्ग केवल साइकिल चालकों के लिए है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि फिल इन द ब्लैंक्स का तात्पर्य है पर्यावरण समाज और गांवों के विकास के लिए वनों का प्रबंधन एवं संरक्षण करना तथा बंजर भूमि का वनीकरण करना। ये जो है वो किसका उद्देश्य है? क्वेश्चन नंबर 76। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक वानिकी का ये उद्देश्य है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा TIES भारतीय अर्थमिति संस्था के लक्ष्य हैं? जल्दी बताइए। पहला पॉइंट है आपका कि TIES की मात्रात्मक अर्थशास्त्र पत्रिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। दूसरा है आपका निर्यात और आयात दोनों से जुड़े बुनियादी ढांचे को विकसित करना। तीसरा है आपका कि भारतीय विद्वानों द्वारा भारत में अर्थनीति पर तैयार की गई सर्वोत्तम पुस्तकों के लिए पारितोषिक और पुरस्कार स्थापित करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3। 1 और 3 में क्या कहा गया है बता चुका हूँ। TIES की मात्रात्मक अर्थशास्त्र पत्रिका को वित्तीय सहायता प्रदान करना और भारतीय विद्वानों द्वारा भारत में अर्थनीति पर तैयार की गई सर्वोत्तम पुस्तकों के लिए पारितोषिक और पुरस्कार स्थापित करना। पहला और तीसरा सही है। वर्ष 2005 में वह कौन सा अधिनियम चलाया गया जिसमें 25,000 लोगों ने 250 सॉरी 350 किलोमीटर पत्रात्मकता की
सरकार पर यह दबाव डालने के लिए कि वह अब सबसे निर्धन वर्गों के भूमि अधिकार संरक्षित करने के लिए भूमि सुधार हेतु कुछ निर्दिष्ट कदम उठाए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जनादेश। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से मांगी जा सकती है? जल्दी बताइए। इसमें पहला पॉइंट है आपका कि कोई कॉलेज अथवा पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अनुमोदित है या नहीं, ये सूचना मांगी जा सकती है। संसद विधायक निधि का इस्तेमाल तथा ग्राम पंचायतों के व्यय का विवरण, ये भी मांगा जा सकता है। तो दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पर आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। लास्ट क्वेश्चन से आपका कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसको हम ट्राई कहते हैं, द्वारा प्रस्तुत की गई एक संकल्पना है जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार वाले फ़ोन और संदेश रोकने के लिए अपने फ़ोन का विवरण पंजीकृत करा सकता है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके के, जो कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो आपको कैसी लगी तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।